देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर देश की ताकत, संस्कृति और समृद्धि का नजारा देखने को मिला। तो वही पहली बार ऐसा हुआ कि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। कर्तव्य पथ पर आज देश की सैन्य ताकत का नजारा देखने को मिला। नेवी का ब्रास बैंड हो या फिर नेवी की झांकी, कर्तव्य पथ पर नजारा देखने लायक था। एयरफोर्स की झांकी में देश की नौसैनिक ताकत को दिखाया गया, तो वहीं असम राइफल्स भी कर्तव्य पथ पर कदमताल करते हुए नजर आए। कोस्ट गार्ड की झांकियों में तटरक्षक बल की हिम्मत और ताकत को बखूबी दिखाया गया। सीआरपीएफ के बैन के बाद में सीआरपीएफ का महिला दस्ता भी कर्तव्य पथ पर निकला। देश की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार अर्जुन टैंक और ब्रह्मोस मिसाइल को देखकर दुश्मनों के हौसले जरूर पस्त हुए होंगे। दुनिया के चुनिंदा देशों में शुमार क्रूज मिसाइलों के क्लब में भारत भी शामिल है, तो ब्रह्मोस की तुलना अमेरिकी, रशियन और चीनी मिसाइलों से की जाती है, जिनकी टक्कर में ब्रह्मोस किसी से कम नहीं है। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड और यूपी की झांकी भी निकली। अयोध्या के भव्य दीपोत्सव और रामनगरी की खूबसूरती को इसमें दर्शाया गया। तीसरी बार में ये दूसरी बार है जब लगातार अयोध्या की खूबसूरती को थीम बनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर यूपी की झांकी भी निकली, जिसमें झांकी की थीम अयोध्या का भव्य दीपोत्सव रहा। बीते 3 सालों में ये दूसरा मौका है जब यूपी की थीम रामनगरी अयोध्या रही। कर्तव्य पथ पर जब यूपी की झांकी दिखाई जा रही थी, तो दोनों तरफ बैठे लोगों ने तालियों से झांकी का स्वागत किया। वहीं उत्तराखंड की झांकी की थीम मानस खंड रहा, जहां 3 भागों में बटी इस झांकी के हर हिस्से ने उत्तराखंड की विरासत को दर्शाया। उत्तराखंड झांकी की थीम मानस खंड रखी गई। इसमें दुनिया भर में मशहूर कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमते हुए बारहसिंगा और विभिन्न पक्षियों को दिखाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा पर फहराया तिरंगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में 74वां गणतंत्र दिवस देश में धूमधाम से मनाया गया। लखनऊ में यूपी विधानसभा पर सुबह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। विधानसभा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। सेना के 45 दस्तों ने किया मार्च, तो वहीं भीष्मा 90 टैंक और युद्ध टैंक को आधुनिक और मशीन गन से लैस सेना के वाहनों का प्रदर्शन भी किया गया। यूपी एटीएस, यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के जवानों ने मार्च किया। साथ ही लखनऊ और कानपुर के कई स्कूलों के बच्चों ने भी मार्च पास्ट और कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान में हजरतगंज चौराहे पर परेड देखने के लिए भारी भीड़ भी देखी गई। प्रदेश की ताकत देख लोगों ने गर्व की अनुभूति करते हुए तालियों से जवानों का हौसला अफजाई की। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड ग्राउंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, तो वहीं परेड ग्राउंड में विभिन्न विभागों की ओर से झांकी भी निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आवास में ध्वजारोहण किया, तो वहीं सीएम धामी ने गणतंत्र दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन पर राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वहीं सीएम धामी ने ये भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पर काम किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने में अपना योगदान देंगे और जो 5 संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखे हैं, उन 5 संकल्पों पर चलते हुए एक नए राष्ट्र का, नए जो एक राष्ट्र को बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव को मिल रहे पद्म सम्मान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी नेताओं ने भारत रत्न की मांग की है।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म विभूषण सम्मान का ऐलान हुआ, जिसमें मुलायम सिंह का नाम भी शामिल है। इस सम्मान को लेकर सियासी सुगबुगाहट भी तेज हो गई। बीजेपी ने 2024 से पहले ओबीसी वर्ग को अपने पाले में करने के लिए ट्रम्प कार्ड चल दिया, जिसकी काट अखिलेश के पास भी नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस सम्मान पर नाराजगी जाहिर करते हुए भारत रत्न की मांग की है। मेरा मानना है नेताजी का सम्मान पहले ही हो जाना चाहिए था और हमारी मांग रहेगी आने वाले समय में कि हम नेताजी को भारत रत्न देने की मांग करेंगे सरकार से। आगरा में एक पुरानी धर्मशाला में खुदाई के चलते आसपास के 5 मकान और एक मंदिर गिर गए। इस हादसे में एक मकान में रह रहे 3 लोग दब गए। आगरा में अचानक से 5 मकान गिरने से हड़कंप मच गया। इस मलबे में 3 लोग दब गए, जिसमें से 4 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। सिटी रेलवे स्टेशन के पास में राय बहादुर विशंभर नाथ धर्मशाला की ओर से निर्माण का काम करवाया जा रहा था। यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था। आसपास के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन धर्मशाला ट्रस्ट के लोगों ने उनकी एक नहीं सुनी। घटना की जानकारी मिलने पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों से बात कर उनको इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। आगरा विकास प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि अगर नक्शे के हिसाब से काम नहीं हो रहा था तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र में ये सूचना मिली लगभग 8 साढ़े 8 बजे कि एक घर में कोई बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसके कारण आसपास के 3-4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें 3 लोगों को सीएफओ और हमारी सिविल पुलिस की टीम ने जाके वहां से रेस्क्यू कर लिया है और जो छोटी बच्ची थी उसको भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक लुटेरे गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जिसका सरगना महाराष्ट्र का रहने वाला कुख्यात अपराधी सुकेश देशमुख निकला। लखीमपुर खीरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक लुटेरों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिसका सरगना महाराष्ट्र का रहने वाला कुख्यात अपराधी सुरेश देशमुख निकला। इस तरह पुलिस ने 32 लाख रुपए की सहकारी बैंक में हुई चोरी का खुलासा किया। हैरानी की बात तो यह है कि गिरोह का सरगना सुरेश देशमुख चेहरे पर सर्जरी करके अपनी पहचान छुपाता था और 2011 में अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे की सर्जरी तक कर डाली थी। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में 16 जनवरी को जिला सहकारी बैंक मंडी ब्रांच का लॉकर काटकर 32 लाख रुपए की चोरी हुई थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र के अर्णावती और साथ ही प्रतापगढ़ से अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। देखिए, जो बैंक चोरी हुई थी, खासकर मंडी के अंदर जो सहकारी बैंक है, इसमें चोरी की जो पटकथा है ये बहुत पहले लिखी गई थी। करीब अक्टूबर से ही ये लोग रेकी कर रहे थे और उस समय से इसकी प्लानिंग बन गई थी। शनिवार और रविवार का जो दिन होता है वो पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ट्रेन के नीचे आ गए और दोनों की मौके पर मौत हो गई। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में ट्रेन से कटकर पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों प्राइवेट नौकरी करते थे। महिला को कल अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौटने में देर हो गई, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच मंधना स्टेशन पर झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ट्रेन की ओर दौड़े और ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। जब रात भर माता पिता घर नहीं आए तो उनकी 3 बेटियां और एक बेटा उन्हें तलाशने निकले तो पता चला कि मंधना स्टेशन के पास दोनों की लाश मिली है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मम्मी गई थी एक बर्थडे पार्टी में, तो वहाँ से ड्यूटी करके आ रही थी वापसी। पापा गए थे ड्यूटी, पापा खाना ना खा के यहाँ से गए थे। कहाँ काम करते थे? पापा तो ऐसे करते थे, तो मिल जाता था तो वहीं करते थे। मम्मी बुलबुल में करती थी। अच्छा, एक साथ कैसे इकट्ठे हुए थे? वो सुबह आते जाते साथ में थे। मंदना पापा करते थे, मंदना मम्मी करती थी। घटना कहाँ की है? ये मंदना की है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है। वहीं बांके बिहारी मंदिर में भगवान को गुलाल लगाने के साथ ही होली की शुरुआत हो गई है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है। आज बसंत पंचमी पर बांके बिहारी मंदिर में भगवान को गुलाल लगाने के साथ ही होली की शुरुआत हुई। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी जमकर गुलाल उड़ाया गया। अगले 40 दिन तक ब्रज में श्रद्धालुओं को खुशियों के रंगों से सराबोर करता रहेगा। परंपरा के मुताबिक बसंत पंचमी के दिन मंदिर में सुबह की आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के पुजारी भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाते हैं और होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत करते हैं। उसके बाद इस पल के साक्षी बनने आए श्रद्धालुओं पर
अबीर गुलाल मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं पर पुजारियों द्वारा जमकर बरसाया जाता है। जैसा कि आज आपको पता है बसंत पंचमी का पावन पुनीत पर्व है। आज से ही होली की शुरुआत, होली का आगाज हो जाता है। आज से ही पूरे ब्रजमंडल में होली की शुरुआत होती है। आज माला करता है आप बांके बिहारी मंदिर में। आज श्रृंगार आरती के पश्चात यहाँ अंदर ठाकुर जी का पूरे मंदिर में रंग गुलाल अबीर सब भक्तों पर अपनी कृपा से बरसता है।